नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं जिस राशि की चर्चा करने जा रहा हूं वह राशि होगी मीन। यदि आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी मीन राशि बनती है और चंद्रमा आपके 12 नंबर राशि में बैठे हैं तो आपकी मीन राशि है और आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। और आज इस फलादेश में मैं आने वाले जो समय के बारे में बताऊंगा। 2025 में आपके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या अच्छा होगा, क्या शुभ चीज़ें होंगी आपके साथ, उन सभी चीज़ों की चर्चा करूंगा। चाहे उसमें व्यापार हो, कैरियर हो, विवाहित लाइफ हो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज़ की बात करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं शनि की चर्चा। शनिदेव 28 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि के मुताबिक यह मीन राशि की कुंडली में प्रथम भाव से गोचर करेंगे। मीन राशि में ही शनिदेव आकर के बैठ जाएंगे, यानी कुंभ राशि से निकल करके। तो ये मान के चलें कि शनिदेव आपके पहले भाव में जब आएंगे, आपके जीवन में आपको स्वयं को क्रोध आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पहला भाव होता है मंगल का होता है और मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं 28 मार्च से। तो आपके जीवन में आपको क्रोध आना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह हेल्थ में थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं, या बीपी हाई होता है या लो होता है। तो इन चीज़ों का आपको हेल्थ संबंधित ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़ाएंगे यहाँ पे। उसके साथ साथ आपको अपने क्रोध पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। अब यहाँ से बैठ करके यह तीसरी दृष्टि से शनिदेव तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का होता है, एफर्ट्स का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। यहाँ पर आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी कराएंगे। आपके भाई बहनों के साथ, जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जो संबंध हैं आपके, थोड़े से कड़वाहट वाले हो सकते हैं, या आपके जो शनि के इस गोचर के कारण उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी दृष्टि होती है, तिरछी दृष्टि होती है शनि की, यहाँ पर कुछ ना कुछ रॉन्ग जरूर हो जाता है। तो लेकिन आपकी छोटी मोटी जो यात्राएं आपकी होंगी वह सुखद होंगी, अच्छी होंगी और आप बेनिफिट देने वाली होंगी। अब यहाँ से बैठ करके शनिदेव सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि मैरिज का हाउस होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यहाँ पर यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करने वाले हैं मीन राशि वालों, तो यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन आने वाले समय में जब शनि का गोचर यहाँ से निकल जाएगा तो आप बेशक या अपनी जन्म कुंडली में अपने ग्रहों को देखते हुए आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। लेकिन व्यापार में यह बहुत वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सप्तम जो भाव होता है यह शुक्र देव का होता है। शुक्र देव को काल पुरुष कुंडली के हिसाब से इस भाव का मालिक माना जाता है। तो व्यापार के लिए, नौकरी सर्विस के लिए यह बहुत अच्छा समय होगा शनिदेव का गोचर का। अब यहाँ पर जब शनिदेव देखेंगे तो थोड़ी बहुत कड़वाहट आपके मैरिड लाइफ में भी लाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ अपनी जो है वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी के जरिए ही व्यक्ति काम बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर अपने परिवार में, क्योंकि यह बहुत ही कच्चे धागे के रिश्ते होते हैं, बहुत ध्यान से आपको चलना पड़ेगा और वाणी का सही प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब इनकी अगली दृष्टि की बात करूंगा, दसम दृष्टि, जो कि कर्म क्षेत्र में पड़ रही है। तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में जहां भी आप काम कर रहे हैं, या आप कहीं पर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। क्योंकि दसम भाव शनि का काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अपना स्वयं का भाव होता है, जो कि इनको प्रकृति द्वारा, परमात्मा ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। तो दसम भाव पर ही यह अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, दसम दृष्टि। तो आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे, कर्म में आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी कोई प्रमोशन इत्यादि होने के पूरे संकेत यह गोचर दे रहा है। अब मैं अगली बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति इस समय वृष राशि में विराजमान है और वृष राशि से निकल करके यह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 14 मई 2025 को। और आपके कुंडली के हिसाब से ये चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। चौथा भाव होता है सुख का, भूमि, भवन, वाहन का। तो आपको सुखों की प्राप्ति करवाएंगे। सुख कौन से? भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख। यह कोई ना कोई सुख आपके जीवन में एक साल के अंदर अंदर जरूर होगा, जो कि आपकी कई इच्छाओं को दबा करके बैठा है। काफ़ी समय से आपकी कई इच्छाएं दबी पड़ी हैं,
कि मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो वह समय देवगुरु बृहस्पति लेकर के आएंगे 14 मई से। 14 मई के बाद कुछ समय के लिए यह बकरी भी होंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। तो लेकिन पूरा 1 साल तक वैसे यह मिथुन राशि में ही अपना काम करेंगे। अक्टूबर नवंबर में यह बकरी होंगे तो यह कर्क राशि में पहुंचेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ पर भूमि भवन वाहन का सुख तो आपको देंगे, लेकिन यह मिथुन राशि में बैठे होंगे। मिथुन राशि बुध की होती है और बुध का साथ जो है इनका अच्छा जो है मेल जोल नहीं होता देवगुरु बृहस्पति का। इसलिए कोई भी आप किसी से भी बातचीत करते हैं इन मामलों में, या कोई कार लेनी हो, आपने गाड़ी लेनी हो, कोई भूमि लेनी हो, कोई मकान लेना हो नया, तो बहुत सोच समझ करके ध्यान से इंक्वायरी करके फिर आप इस चीज़ को लें। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ पर शनि देव की भी दसम दृष्टि जारी है कर्म क्षेत्र में, दसम भाव में। तो आपका दसम भाव तो मजबूत हो गया, ये समझो। दसम भाव में गुरु की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि आप अपने ही कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी सर्विस में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इस गोचर काल में, जो देवगुरु बृहस्पति और शनि का गोचर आगे होने वाला है। अब इनकी अंतिम दृष्टि की बात करूंगा। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, यानी आपकी कोई इच्छा थी कि विदेश जाने की, वहाँ जाके स्टडी करें, क्योंकि चौथा भाव शिक्षा का भी होता है, तो आप शिक्षा के मामले में विदेश जा सकते हैं। कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप यदि पहले से अब्रॉड में हैं, विदेशों में बैठे हैं आप, और आप को कोई काम अटका पड़ा है, कोई पीआर का काम अटका पड़ा है, तो यहाँ पर आपके विदेश से रिलेटेड संबंधित सारे काम आपके सफल होंगे। आप वहाँ पर कोई गाड़ी, कोई भूमि, वाहन कुछ भी लेना चाहें, आपके देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। बस आपको थोड़ा सा आगे होना है और आपका ये काम हो जाएगा। और विदेश जाने के भी बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिनका पहले से रुका पड़ा है। अब देवगुरु बृहस्पति की अंतिम दृष्टि की बात की, अब बात करूँगा राहु की। राहु ये मान के चलें कि मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे 18 मई को। अभी फिलहाल ये 2025 में मई तक, 18 मई तक यह रहेंगे मीन राशि में। उसके बाद यह मीन राशि से निकल करके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंभ राशि आपके कुंडली के हिसाब से 12वां भाव बनता है। 12वें भाव में जब राहु आते हैं तो यहाँ पर जो तो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनका काम तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर खर्चे तो बढ़ाते हैं लेकिन आपके काम सफल करेंगे राहु। खर्चे किस चीज़ में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको खर्चा करवाएंगे, जैसे कोई भूमि लेनी है, वाहन लेना है, कोई मकान लेना है, विदेश यात्रा करनी है आपको, तो वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जरूर होगी, क्योंकि खर्चों का भाव है, राहु खर्चा कराएंगे कराएंगे। अब इसके अलावा आपको कई चीज़ें ये देने वाले हैं, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। वही बात आ गई, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी इत्यादि अवश्य लेंगे, कोई नया वाहन ले सकते हैं, क्योंकि चौथा भाव जो होता है सुखों का होता है। जब राहु की दृष्टि गुरु वाले भाव में पड़ेगी, चौथे भाव में पड़ेगी, तो आपको भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों के मिलने के पूरे संकेत आपको देंगे। आपको ये घटनाएं आपके जीवन में होंगी, 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ होगा। अब यहाँ पर राहु की जो अगली दृष्टि है वह पड़ेगी 6ठे भाव में। तो आपके कोई भी रोग आपको कोई सता रहा है, कोई कष्ट आपको है, कोई आप शत्रुओं से परेशान हैं, किसी कर्जे के साथ आप दबे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु 12वें भाव में बैठ करके जब 6ठे भाव को देखते हैं तो 6ठा भाव काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का होता है और बुध राहु के परम मित्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का सफाया करेंगे। और इसके अलावा यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 6ठा भाव होता है कंपटीशन एग्ज़ाम का भी और जॉब का भी, तो जॉब में भी आपकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, आपको कोई नई जॉब मिल सकती है। और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी विद्यार्थी प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा समय रहेगा। अब अंतिम दृष्टि की बात करता हूँ, अष्टम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ के कारण अचानक से हेल्थ बिगड़ती है तो पेट की कोई समस्या आ सकती है। उस समस्या के कारण आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है और वहाँ पर आपका खर्चा हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, उपाय भी बता रहा हूँ राहु के लिए। क्योंकि 12वें भाव का राहु ज़्यादा अच्छे फल तो नहीं देते, लेकिन जिनका लिंक बाहर से होता है, कोई बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे फल हैं। अदरवाइज़ यदि आप इंडिया में ही हैं, यहीं पे हैं, यहीं पे कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत वाला काम भी है राहु का। तो यहाँ पर आपको नीले रंग, ग्रे रंग से परहेज करना है। और जो जौ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जौ को दूध में धो करके
खुली जगह में, खुले स्थान में पक्षियों को डालें, जहाँ पर कबूतर इत्यादि, चिड़ियाँ इत्यादि आती हैं, वहाँ पर उनको डालें, तो आपको राहु की नेगेटिविटी से बचाव होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु बहुत अच्छा भी करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, खर्चे बढ़ाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यह उपाय बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें और राहु की जो नेगेटिव दृष्टि है उससे बचाव होगा। और शनि की 7.5 में भी यदि आप काले रंग से परहेज करें, लोहे से परहेज करें, आर्टिफिशियल चीज़ों को पहनने से बचें, तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ती हैं, चेंज करनी पड़ती हैं, तो उन चीज़ों को बदलें। यदि आप कहेंगे कि मेरे को काला रंग पसंद है, मेरे को नीला रंग पसंद है, तो आप पहनेंगे तो आपको मुसीबतें ही आएंगी, क्योंकि अभी उनका समय अच्छा नहीं चल रहा ज़्यादा, शनि का और ना राहु का। तो ये आपके जीवन में जब आप इनके कलर को पहनेंगे तो आप ये मान के चलें कि आप इनकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब ऑब्जर्व करेंगे तो यह हावी होकर के आपके जीवन में ज़्यादा प्रभाव करेंगे। इसलिए इन रंगों से बचाव रखें। इवन कि मैं ये कहना चाहता हूँ, कपड़ों के अलावा भी कोई पर्स इत्यादि या बेडशीट, कोई चादरें, कोई आपके पर्दे हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। यानी अपने टच में इनको रखने से बचें, काला, नीला और ग्रे रंग को। जितना आप इनके टच से बचेंगे, आप उतना ही राहु और शनि की नेगेटिविटी से बचाव कर लेंगे। अपना पूरा रिजल्ट तो वे देंगे ही देंगे, लेकिन नेगेटिविटी से बचाव हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए दर्शक आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ही नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।